मलेशिया में फंसे मऊ के मजदूरों की होगी वतन वापसी। रंग लाई सपा प्रवक्ता राजीव राय की पहल के अथक प्रयास से मजदूरों की अपने वतन वापसी के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सपा प्रवक्ता राजीव राय ने बताया कि मलेशिया में बहुत सारे भारतीय युवक चीनी कंपनी के बंधक में हैं। 14 जुलाई को युवकों ने हमसे संपर्क किया। इस इलाके में 7 श्रमिक मलेशिया में फंसे थे। वतन वापसी के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से युवकों ने सपा नेता राजीव राय से गुहार लगाई थी, जिसके बाद राजीव राय का प्रयास रंग लाने जा रहा है। जल्द ही मलेशिया में फंसे युवकों की वतन वापसी कराई जाएगी, जिसके लिए तैयारी जोरों पर चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित विदेश मंत्रालय को ट्वीट किया, जिसके बाद मंत्रालय ने मलेशिया में फंसे युवकों से संपर्क किया। उनकी समस्या को सुनने के बाद उनके जल्द वतन वापसी के लिए सपा प्रवक्ता राजीव राय को आश्वासन दिया है। यस सर, आवाज आ रही है। एम्बेसी से मेरे पास रिटर्न आया है। यस सर। कि हम बच्चों से बात किए हैं, पहले वो जाना चाहते थे, बाद में मना कर दिए थे। फिर अब वापस आना चाहते हैं तो हम उनको जल्दी से भेजेंगे। उन्होंने मुझे रिटर्न भी दिया, मुझे मेरे पास फोन भी आया था, अधिकारियों से बात भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि कोई मतलब ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो किया जाए। मैंने बोला अगर कोई परेशानी हो तो मैं सारे बच्चों का, मऊ के जितने बच्चे उनका टिकट का खर्चा मैं दे दूंगा, लेकिन बच्चों को आ जाइए। का बोल रहे थे आपसे? समाचार पूछा न पतो यार, तो घाई हो गइल बा, गोड़ टूट गइल बा, सर में घाव लगल बा, कोई दिन के बाद भइल बा। का बोले कि आना है कि नहीं आना? कहाँ है आए कहत रहल कहतना कि यहाँ से हम बहुत परेशान में आए, खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत होता है। ये को बताओ तो ना कभी स्थिति और कुछ नहीं बोले? कहाँ है और यो कुल बतियौला, बहुते कुल कहला। कहाँ फंसे हैं? मलेशिया में। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि मऊ के उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे मलेशिया में एक चाइनीज कंपनी के बंधक में हैं और 14 तारीख को उन बच्चों ने मुझे फोन करके गुहार लगाई कि सारे जनप्रतिनिधियों से गिड़ा चुके हैं लेकिन राहत नहीं मिल रही है, वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। फिर मैं मीडिया के साथियों के सहयोग के साथ ये लड़ाई शुरू किया और आज इस बात से मुझे खुशी है। मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उच्चायुक्त ने बच्चों से संपर्क किया है, मुझे भी बताया और लिखित रूप से भी आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के लाख प्रयास के बाद भी गांव में विकास के नाम पर फर्जी भुगतान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि गांव में नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग के नाम पर फर्जी भुगतान कराकर ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पैसे की बंदरबाट कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये बातें परदहा ब्लॉक अंतर्गत खड़गजेपुर के समाज सेवी ब्रजेश कुमार सिंह बागी का कहना है। पिछले कई वर्षों से गाँव के प्रधान सुनीता सिंह, जो काफी रसूख वाली प्रधान है, इन्होंने गाँव के विकास के नाम पर फर्जी भुगतान कराकर करोड़ों उतार लिए। बताते चलें कि खड़गजेपुर के समाज सेवी एवं योगी संगठन विश्व हिंदू महासंघ के जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह बागी ने जब इनकी शिकायत शासन और जिला प्रशासन से की तो जांच टीम गांव में स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची। ब्रजेश सिंह बागी ने ग्राम प्रधान सुनीता सिंह और उनके पति राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह पर आरोप लगाया कि राजन सिंह सदर विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी हैं और वे दबंगई दिखाकर गांव में विकास के लिए आ रहे रुपयों को फर्जी सड़क बनवाने के नाम पर उतार ले रहे हैं। कई सड़कें तो 2 बार बनवाने के नाम पर पेमेंट करा दिया गया है। वहीं गांव में जांच करने गए जांच अधिकारी मुन्नीलाल का कहना था कि गांव में फर्जी भुगतान की शिकायत मिली है। सभी शिकायतों को गहनता से पड़ताल किया जा रहा है। अगर फर्जी भुगतान का तथ्य सामने आता है तो जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खड़गजेपुर में भी जो है आज डेट लगाई गई थी, जिसके संबंध में हम RSJ और एडिशनल DO आए हुए हैं। मौके पर कार्यों को जो है दिखाई जा रहा है। हर कार्यों की माप जो है ली जाएगी और जो शिकायतकर्ता द्वारा जो है शिकायत की गई है बिंदुवार जो है उसको जो है हर का माप लेकर के जो व्यय वाउचर लगाया गया है, जो पत्रावली दी गई है, उसके सापेक्ष जो है इसको देखा जाएगा। यदि इसमें कहीं से कोई अनियमितता मिलती है तो ये जांच आख्या में लिख करके स्पष्ट रूप से इसको दिया जाएगा। हमारी ग्राम सभा खड़गजे में पड़ती है। हमारे ग्राम सभा की प्रधान सुनीता सिंह है, जिसके हस्बैंड त्रिदेव कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं। उनका नाम है राजेश सिंह और राजन सिंह। वो मुख्तार अंसारी के बहुत ही करीबी हैं और
अपन भय के माहौल में अधिकारियों को दबाव बना करके पैसा रुपया दे करके घूस दे करके कमीशन दे करके फर्जी भुगतान करा लेते हैं और ग्राम सभा में कोई काम नहीं कराते हैं। अब तक हमारे ग्राम सभा में लगभग 4 करोड़ का पेमेंट हो चुका है, मौके पे कोई काम नहीं हुआ है और विरोध करने पे सच्चाई उजागर कराने को जान से मारने की धमकी देते हैं। विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास, 2 महिलाओं ने आत्मदाह का प्रयास किया। आग से झुलसकर एक की हालत गंभीर। लोक भवन गेट नंबर 3 के पास का मामला। अमेठी की रहने वाली हैं दोनों महिलाएं। जमीन संबंधित केस को लेकर परेशान थीं। सुनवाई न होने से परेशान थी महिलाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बलिया के सीएमओ डॉक्टर पीके मिश्र और महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर माधुरी सिंह को हटाने का निर्देश दिया है। ये जानकारी बलिया नगर के विधायक और राज्य मंत्री आनंद शुक्ल ने अपने ट्विटर और फेसबुक पेज पर दी है। राज्य मंत्री आनंद शुक्ल के अनुसार इन दोनों पर कोरोना काल में लापरवाही का आरोप है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक गुरुवार की शाम को मुख्यमंत्री ने बुलाई थी। इस दौरान बलिया में कोरोना काल के दौरान सीएमओ और सीएमएस की निष्क्रियता की शिकायत की गई। मंत्री के अनुसार मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने दोनों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया। साथ ही बलिया में कोरोना टेस्टिंग लैब स्थापित करने और अन्य सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में भी निर्देश दिए। मंत्री के अनुसार शिकायत मिली थी कि महिला सीएमएस डॉक्टर माधुरी सिंह काफी दिनों से अस्पताल नहीं आ रही थी। उनके खिलाफ मऊ में प्रसव के दौरान नवजात की मौत के मामले में मुकदमा भी दर्ज है, जिसकी जाँच मऊ कोतवाली में चल रही है। हम यहाँ पे सीएमएस है, बलिया में सीएमएस है और कभी कभी चूँकि मेरे हस्बैंड वहाँ रहते हैं और काम से 5 घंटा 6 घंटा 12-14 घंटे के लिए हम चले जाते हैं कभी कभी। इरादत नगर पुलिस ने अवैध रूप से राजस्थान की शराब बेचते पकड़ा युवक। इरादत नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम खेड़िया में अवैध रूप से शराब बेचने का काम करने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा। प्रभारी निरीक्षक सूरज प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त उदय सिंह पुत्र कुबेर सिंह थाना क्षेत्र के राजस्थान की सीमा से सटे गांव खेड़िया का निवासी है, जो पिछले काफी समय से अवैध रूप से गाँव में शराब बेचने का कार्य कर रहा था। आज मुखबिर की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 41 शीशी राजस्थान की देसी शराब की बरामद हुई हैं। भारी मात्रा में नकली शराब बनाने की सामग्री पकड़ी। 1000 लीटर अल्कोहल, ढक्कन, नकली रेपर, खाली बोतलें बरामद। लोडिंग वाहन में ड्रमों में भरकर लाई जा रही थी अल्कोहल। यूपी से राजस्थान को जा रहा था सामान। राजस्थान में तैयार होनी थी अवैध शराब। शमशाबाद पुलिस ने चेकिंग में पकड़ा। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, भेजा जेल। पूर्व बाहुबली विधायक जनप्रिय नेता गुड्डू पंडित ने आगरा की जनता के उत्पीड़न पर टॉरेंट पावर और देश के सत्ताधारी मठाधीशों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सुशासन के खोखले दावे करने वालों और जनता का कितना शोषण करोगे। सभी नेता, मंत्री, विधायक जनता का सौदा कर जबरन शोषण करवा रहे हैं। 3 महीने की भयानक लॉकडाउन की स्थिति को झेलने के बाद आज आम आदमी पार्टी की स्थिति नहीं है कि वह बिजली के बिल या पढ़ाई की फीस दे सके। अभी रोजगार की स्थिति सामान्य नहीं है। प्रदेश में बेरोजगारी भुखमरी चरम पर है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गरीब आदमी की सुनने वाला कोई नहीं। सब नेता माल मार रहे हैं। लॉकडाउन काल से उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता द्वारा बिजली बिल और विद्यालयों की फीस माफी की आवाज पुरजोर रूप से उठाई जा रही। फिर ये सरकार जो अपने आप को गरीबों की हितैषी सरकार कहती है, इसने अभी तक पीड़ित जनता को राहत हेतु बिजली बिल और विद्यालयों की फीस क्यों नहीं माफ हुई। भाई बच के रहो इन ढोंगी पाखंडी झूठों से, जो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ भी नहीं सिवाय गरीबों के शोषण के। आपका अपना सेवा गुड्डू पंडित आपको वचन देता हूं कि जिस दिन आगरा की सीट और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व और सेवा का आप गुड्डू पंडित को अवसर देंगे, नाक में नकील डालकर टोरेंट को आगरा शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। गरीब जनता का बोलबाला होगा, सुनवाई होगी और भ्रष्टाचार से कड़ी लड़ाई होगी। गरीबों मजदूरों की सरकार होगी। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण होगा। आगरा की भोली भाली जनता को शासन सत्ता के सहयोग से जो तुम लूट रहे हो, जिस दिन ये ब्राह्मण आगरा की सत्ता पर जनता ने पहुंचा दिया, उस दिन टोरंटो को टोरंटो ही भागना होगा और दिल्ली की तरह ढाई का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। यूनिट के साथ साथ हिसाब भी देना होगा जो लूटा है आगरा की जनता को। इस महाभ्रष्ट कंपनी वक्त का इंतजार करेगी। बस आप इकट्ठे हो जाइए। टोरंटो की ऐसी की तैसी आगरा की जनता को बिजली के साथ साथ सम्मान भी कंपनी देगी, बशर्ते आपने अपना चुनाव ठीक नहीं किया।
अजमेर शहर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। शहर में एक साथ 126 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद कोरोना को लेकर दहशत का माहौल जारी है, तो वहीं प्रशासन के पसीने छूट गए हैं। संवाददाता धीरज माथुर ने बताया कि अजमेर जिले में 126 नए कोरोना मरीजों के आने के बाद अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 1018 तक पहुंच गई। इसके साथ 126 नए मरीजों में से 72 अजमेर शहर और 34 पहाड़गंज के निवासी हैं। बताया गया है कि अजमेर और अलवर शहर इस समय पूरी तरह से कोरोना महामारी की चपेट में है। इन शहरों में पहले के मुताबिक कोरोना से ग्रसित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्प्रे वाला अंदर कहाँ ले जा रहे? बाहर ही लाओ रे, बाहर निकल। थोड़ा बाहर निकलते। अरे इधर 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 सीतापुर रामकोट कस्बे में बना मौत के बने कई रोडों पर गड्ढे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है लगातार, जबकि सीतापुर से हरदोई मार्ग पर इस रोड से आला अधिकारी भी गुजरते हैं व मंत्री एक से एक दिग्गज नेता नोडल अधिकारी भी इसी दूरी से कई बार गुजरे, फिर भी उनको एक भी नजर नहीं आए। गड्ढे तरफ नहीं गया, ना ही उस अधिकारी को दिखाई पड़ा। योगी सरकार के अधिकारी सड़क की धज्जियां उड़ाते देख रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है रामकोट कस्बे में किसी समय सड़क पर इसी समय कोई भी हादसा हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिला प्रशासन की पीडब्ल्यूडी या खुद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जिला प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है।